जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से श्री राम जानकी तपोवन मंदिर नवनिर्माण समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर रांची में चल रहे मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण कार्य की प्रगति साझा की। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक धरोहर को भव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए यहां श्रद्धालुओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार श्री आशीष सोमपुरा के निर्देशन में बन रहे इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के बोकारो और हजारीबाग सहित अन्य जिलों में ट्रेजरी से हुए करोड़ों रुपये के वेतन घोटाले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुई अवैध निकासी की तह तक जाने के लिए एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया जाएगा, जो राज्य के सभी 24 जिलों के ट्रेजरी रिकॉर्ड खंगालेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे संगठित ठगी का मामला बताया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अतुल वत्स गैंग ने फर्जी प्रश्नपत्रों के जरिए अभ्यर्थियों से 15 लाख रुपये वसूले थे, जिसके आरोप में गिरोह के 5 सदस्यों और 159 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बरामद किए गए पेपर असली प्रश्नपत्रों से मेल नहीं खाते हैं और धोखाधड़ी में शामिल अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित तिबार किया जाएगा। रांची में यातायात सुधार के लिए एसएसपी राकेश रंजन ने 5 नए ट्रैफिक पोस्ट स्थापित करने और ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मोबाइल इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना अनिवार्य होगा तथा जाम वाले हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। झारखंड के करीब 40,000 आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और आंदोलन करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो वे सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन को और अधिक उग्र बनाएंगे। हजारीबाग में डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब शीर्ष अदालत के इस फैसले से उन्हें एसीबी द्वारा दर्ज मामले में बड़ी राहत मिली है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की है कि साल 2000 से 2026 तक राज्य की सभी 33 ट्रेजरी में हुए घोटालों की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक 30 से 40 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है और दोषियों से वसूली के लिए उनकी चल अचल संपत्ति तक जब्त की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का एक एक रुपया वापस लिया जाएगा और इस भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ और टेहरी पंचायत के गांवों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। वे जिला समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया से संवाद करेंगे, ताकि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की पहुंच और प्रगति सुनिश्चित की जा सके। मुरी चांडिल रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को जल्द ही रेलवे बोर्ड से मंजूरी और फंड मिलने की उम्मीद है, जिससे ट्रेनों की लेटलतीफी दूर होगी। इस 68 किलोमीटर लंबे रेलखंड के विस्तार और सिल्ली बाईपास के निर्माण से यात्रियों को राहत मिलने के साथ साथ झारखंड के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडेय द्वारा किए गए ट्रेजरी घोटाले की राशि जांच के साथ बढ़कर अब 8 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। जांच में सामने आया है कि गबन की गई इस रकम को आरोपी ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर किया था, जिसका दायरा अब राज्य के अन्य जिलों तक भी फैल गया है। रांची नगर निगम ने यातायात सुगम बनाने के लिए रेलवे स्टेशन रोड, खादगड़ा और अरगोड़ा चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध दुकानों को हटाया और जुर्माना वसूला। इस दौरान निगम ने गिफ्ट डीड की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया और शहरवासियों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। सीआईएसएफ मुख्यालय ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बीसीसीएल धनबाद के 9 अधिकारियों और जवानों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। इसके साथ ही बल को कोयला तस्करी और अवैध खनन रोकने हेतु एमएमडीआर अधिनियम के तहत सीधे कार्रवाई करने और आरोपियों को अदालत में पेश करने का अधिकार भी दे दिया गया है। झारखंड के 12 जिलों में 17 अप्रैल को लू हीट वेव चलने की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालिया बारिश के बाद अब तापमान में फिर से तेजी आ रही है, जिसमें डाल्टनगंज 39.8 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है।
रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्रों में देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने लंबित परीक्षाओं, परिणामों में देरी और उत्तर पुस्तिकाओं के गायब होने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से शैक्षणिक व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है। झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह के भीतर राज्यपाल को अनुशंसा भेज दी जाएगी, जिसकी अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित है। अदालत में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य संवैधानिक पदों को भी जल्द भरने का भरोसा दिलाया है। रांची नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छांदोलन रैली में महापौर, नगर प्रशासक और ब्रांड एम्बेसडर रिया तिर्की सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लेकर शहर को साफ सुथरा बनाने का संदेश दिया। इस भव्य रैली के माध्यम से जनभागीदारी पर जोर देते हुए लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और कचरा मुक्त रांची के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई। बोकारो के चास थाना प्रभारी का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसमें एक युवक के साथ अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार करने का आरोप है। बोकारो एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी स्तर की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बोकारो के बहुचर्चित पुष्पा कुमारी हत्याकांड में पुलिस ने 9 महीने बाद मुख्य आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है, जिसने शादी के दबाव के कारण युवती की हत्या कर शव जंगल में छिपा दिया था। इस मामले में जांच में लापरवाही और आरोपी को संरक्षण देने के संदेह में थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस सामूहिक निलंबन को गलत बताते हुए बोकारो एसपी को हटाने की मांग की है और कार्रवाई वापस न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक और उनके पति से करीब 3 लाख रुपए लूट लिए और विरोध करने पर उन पर गोलियां चला दीं। इस हमले में दंपति घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। धनबाद के सुदामडीह स्थित बीसीसीएल एरिया जीएम ऑफिस के बाहर नकाबपोश अपराधियों ने यूनियन नेता गफ्फार अंसारी पर हमला कर 4 राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में एक आउटसोर्सिंग डंप से 45 वर्षीय शमीम अंसारी का संदिग्ध शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसे देखते हुए पुलिस हत्या की आशंका सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जमशेदपुर पुलिस ने एक कार से 25 लाख रुपये मूल्य का 50 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो इसे ओडिशा से लाकर बिहार और जमशेदपुर में खपाने की तैयारी में थे। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस संगठित गिरोह के सरगना की पहचान कर ली गई है और पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छापेमारी जारी है। रांची एसएसपी ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों को 24 घंटे के भीतर झारनेट प्रोफाइल अपडेट करने का सख्त निर्देश दिया है, जिसमें विफल रहने पर मार्च 2026 से वेतन और भत्ते की निकासी रोक दी जाएगी। ये कदम वित्त विभाग की समीक्षा में वेतन भुगतान के दौरान सामने आए अनियमितताओं और अवैध निकासी को रोकने तथा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका ने सोमवार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण सैन्य नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिसकी पुष्टि ब्रिटेन के समुद्री परिवहन मंत्रालय यूकेएमटीओ ने भी की है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार ये कार्रवाई होर्मुज जलदमरू मध्य अरब सागर और ओमान की खाड़ी में उन सभी जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरान के तटों की ओर जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। ये कदम पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई युद्धविराम वार्ता के बिना किसी समझौते के विफल होने के बाद उठाया गया है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद भारत में ईरानी राजदूत ने स्पष्ट किया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका अपनी अवैध मांगों को छोड़े और ईरान की शर्तों का सम्मान करे। ईरान ने होर्मुज जलदमरू मध्य पर अपना संप्रभु अधिकार दोहराते हुए चेतावनी दी है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी या सैन्य कार्रवाई की स्थिति में युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और होर्मुज जलदमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण के ऐलान के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इस योजना का समर्थन करने और युद्ध में शामिल होने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने अपना ध्यान होर्मुज को फिर से सुरक्षित खोलने पर केंद्रित करने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि वह केवल युद्ध समाप्त होने के बाद ही जलमार्ग से बारूदी सुरंगें हटाने में मदद करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर ने एक गणितीय सूत्र के जरिए चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी से वैश्विक तेल कीमतों में बेकाबू चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अमेरिका द्वारा सोमवार शाम से ईरानी बंदरगाहों की सैन्य घेराबंदी शुरू करने के फैसले पर पलटवार करते हुए ईरान ने कहा है कि वह ऐसी किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है और इससे अमेरिकी जनता को भी भारी आर्थिक चोट पहुंचेगी।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर करीब 20 साल बाद संसद में वापसी की है, जिसे बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के मार्ग और राज्य की सत्ता में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके प्रशासनिक अनुभव की सराहना की, जबकि इस नियुक्ति के बाद अब राज्य की भावी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करने से इनकार करते हुए जांच व ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने उनकी आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।